सर आपका शुभ नाम क्या होगा? विनय कुमार पांडे। पंडित जी एक बात बताइए, ये जो सपा के विधायक हैं बता रहे हैं कि पंडित जी तो चोट्टा होता है, पंडित ठाकुर उनका तो मुसलमान ही सबसे बढ़िया वोट है। न पंडित चोट्टा होता है न ठाकुर चोट्टा होता है। हाँ। चोट्टा वो है जो दूसरों को चोट्टा कह रहा है। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि पंडित चोट्टा है, हमको नहीं चाहिए वोट पंडितों के। पंडितों का वोट उनको मिल ही कहाँ रहा है। हाँ, लोग तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि पंडितों का वोट उनको मिल ही कहाँ रहा है, उनके नेता को कहाँ मिल रहा है। तो कह रहे तो सारा आ रहा है। अच्छा आपका क्या कहना है, इससे जो बयान है इससे नुकसान होगा सपा को? ऐसी बात है कि ब्राह्मण हाँ, और ठाकुर हाँ, ये उत्तर प्रदेश की ही नहीं पूरे देश की दिशा और दशा तय करते हैं। ब्राह्मण ज्ञानी होता है, वह वेद पुराणों और संज्ञानों से समाज की दिशा और दशा तय करता है। ब्राह्मण को चोर चोट्टा कहने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से महापापी होगा और निश्चित रूप से वह अज्ञानी होगा। अज्ञानी होगा। क्या लगता है सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम नागेंद्र सिंह है। सिंह जी, आप भी ठाकुर हैं? जी। नेता बोल रहे हैं ठाकुर ब्राह्मण जो है चुट्टा होता है, मुसलमान असली वोटर है। देखिए ये भारत की धरती हाँ, और ये मुलायम के ये बेटे हैं हाँ, इनको और विधायक बोले हैं, अबरार शुद्ध रूप से हाँ, मालिक तो वही है, हाँ, अबरार हों चाहे जबरार हों चाहे वो जो भी हों, हाँ, लेकिन उन्होंने जो वोट के लिए ऐसी बात बोली है हाँ, कि राजपूत और ब्राह्मण हाँ, ये चुट्टे हैं, हाँ, ये इनके दिवालियापन का निशान है। हाँ, और इससे ज़्यादा इनको और क्या कहा जा सकता है। जिस ठाकुर और ब्राह्मण के बल पर, जिस स्वर्गीय अमर सिंह के बल पर यह समाजवादी पार्टी खड़ी हुई थी, शायद अगर अमर सिंह को इससे बढ़िया वो श्रद्धांजलि समाजवादी पार्टी क्या दे सकती है कि अमर सिंह जैसे लोगों ने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया और आज वो समाजवादी पार्टी में रहने वाले चट्टे और बट्टे लोग राजपूतों के बारे में इतनी घिनौनी बात कही है। इतिहास गवाह है कि जब जब यहाँ लोकतंत्र का नगाड़ा बजा है, राजपूत और ब्राह्मण जिसकी चाहे हैं उसकी सरकार बनी है और जिसको चाहे हैं उसको इन्होंने निस्तनाबूद किया है, सत्ता से बाहर किया है। वो कह रहे हैं हमको जरूरत ही नहीं है, ये मुसलमान काफ़ी है हमारे लिए। देखिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा बहस नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि समय आने दीजिए, इनकी हैसियत औकात पता लग जाएगी। इन्होंने कहा था ना पिछली बार कि विकास सबका साथ, राहुल गांधी का साथ लेकर के अपने इन्होंने चुनाव लड़े थे ना, जो ये इन्होंने मदारीपन, ये भारत मदारीपन नहीं है, इस देश में ऋषि और कृषि का ये देश है और राजपूत जो है ये संरक्षक रहा है और ब्राह्मण जो है वो यहाँ का आध्यात्म है और हमेशा ही समाज इन्हीं को सुनता है, ऋषि और कृषि को ही सुनता है, दूसरे को सुनता नहीं। हाँ, और जो भी इसका अनादर करेगा, जो भी अपमान करेगा उसको वक्त बताएगा। कृषि को चुनता है तो ऋषि कहा जा रहा है, ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से और कृषि राकेश टिकैत करे, किसान भी नाराज है बीजेपी से, तब तो बीजेपी ये उनके यहाँ कुछ ऐसे ब्राह्मण होंगे जो ये बताते होंगे कि ब्राह्मण नाराज है। मैं आपको, अब चूंकि शहर में आप अपना ये चैनल चलाते हैं, जरा आप देहात में निकल के ब्राह्मण समाज में चले जाइए। वो अगर सुबह से लेके शाम तक अगर एक रोटी भी खाते हैं तो वो उनसे कह लीजिए कि वो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, वो बसपा को वोट देंगे। अरे इन लोगों ने 5 साल में मायावती को हटाने के लिए ब्राह्मण और ठाकुरों ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई थी, इसलिए कि बहन जी हरिजन एक्ट इतना तबाह कर दिया था कि लोगों ने कहा कि भाई मुलायम ठीक रहेंगे। उसका परिणाम यह निकला कि ये आने के बाद इन्होंने सिर्फ यही काम किया कि जितने भी गुंडा और माफिया थे और जितने तालिबानी टाइप के लोग थे उनको संरक्षण दिया और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को उजाड़ा। और मुनव्वर राणा कह रहे योगी लाया तालिबानी राज। देखिए मुनव्वर राणा जैसे लोग सिर्फ इसलिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट में अपनी हवा बनाते हैं कि उनको लगता है कि बहुत बड़ा वर्ग जो है, बहुत बड़ा वर्ग हमको मिल जाएगा, हमारी किताबों को पढ़ेगा या हमारी रचनाओं को पढ़ेगा, हमें सुनेगा, हमारी वाहवाही होगी। शायद मुनव्वर राणा इसलिए करते हैं, लेकिन पहली बार शिकंजा उनके भी गर्दन पर कसा है और इस बार इतना बढ़िया कसा है कि उनकी अब नानी याद आ जाएगी मुनव्वर राणा की। जनेश्वर मिश्र ब्राह्मण हैं या कौन है? ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। सपा में है ना?
वो असली चोर वही है अबरार अहमद। हम लोगों को नहीं बोल रहा है, ब्राह्मणों को। जो उसके साथ हैं जनेश्वर मिश्र जैसा, वो तो महारथी है वहाँ का, वो चोर है। और जो ये मौलाना साहब हैं आजम खां जी, चोरों के सरदार, उनको चोर नहीं बोल रहा है। और कौन से ब्राह्मण और ठाकुर चोर हैं? ब्राह्मण ठाकुर चोर जिस दिन होगा ना, उस दिन प्रलय आ जाएगी। ये प्रकृति है, ब्राह्मण ठाकुर धरती के प्रकृति हैं। प्रकृति कभी चोर नहीं होता और प्रकृति कभी खिलाफ नहीं होता, वो समाज के साथ चलता है प्रकृति। बस शुक्ला जी वो जो कह रहे हो तो कह रहे हैं ब्राह्मण ठाकुर चुट्टा है, हमारे लिए तो मुसलमान काफ़ी है, बहुत है। कितने मुसलमान हैं काफ़ी हो जाएंगे? मुगलों का राज्य है क्या ये? हिंदुस्तान है भैया, मुगलों का राज्य नहीं चल रहा है, हिंदुस्तान है। यहाँ ब्राह्मण ठाकुर नहीं और भी जातियाँ हैं जो सब सपा की विरोध कर रहे हैं। सपा ने किया ही क्या है? कौन सा विकास किया है सपा ने? वही किया है, इतना लोगों को मार दिया, राम मंदिर नहीं बनने दिया, कितना लोगों के ऊपर गोली चलवाई, वही सपा है ना। वो अबरार अहमद के कहने से सपा बन जाएगी? सपा का वोट कहाँ है? किस ब्राह्मण ठाकुर को बोल रही है नाराज हैं सब किसी पार्टी से? सपा में जाएगा ब्राह्मण ठाकुर। ब्राह्मण ठाकुर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन सपा को वोटिंग नहीं करेगा जो ब्राह्मण ठाकुर होगा। जो जनेश्वर मिश्र जैसा होगा वही, हाँ वही जाएगा, वो अखिलेश के साथ है और सपा के साथ, और अबरार अहमद का स्वागत करने। तो ये किस मुंह से कह रहे हैं चाचा कि इस बार 400 पार का नारा जो लगा रहे हैं? बेशर्मी है इन लोगों को, ज्ञात नहीं हुआ का पिछले चुनाव से? पिछले चुनाव में भी 3 लोगों का 400 के पार था। कहाँ गया वो 400 पार? पूर्ण बहुमत में आई ना सरकार, कहाँ से आएगा ये? तो अखिलेश यादव तो हामी भर रहे हैं कि इस बार हिंदू भी हो गए, कह रहे हैं हम बीजेपी वालों से बड़े वाले हिंदू हो चुके हैं। कैसे हुए? वही चढ़ा रहे हैं। खून बहाया जो हिंदुओं का, अयोध्या में खून बहाने की वजह से हिंदू बन गया वो। राहुल जैसा, जैसे राहुल हिंदू बन गया, उसी तरह से अब अखिलेश बनने वाला है। अखिलेश जीवन में नहीं बनेगा हिंदू, और न राहुल बनेगा। ये लोग हिंदू हैं ही नहीं तो हिंदू बनेगा? हिंदू ही हिंदू होगा, कोई गैर आदमी हिंदू नहीं बन सकता। अरे उसका बाप ही जब इस तरह से कतली और खूनी है तो उसका बेटा कैसा होगा? महात्मा गांधी बन जाएगा वो? कुछ नहीं, वो पेवर चोर है। और ये अबरार अहमद, आजम खां, अतीक अहमद, ये अखाड़े वाले माफियाओं का जो बयान आ रहा है कि ब्राह्मण ठाकुर चोर हैं, आ करके बोल देना कहीं समाज में। वो बोला होगा किसी मस्जिद में। खुद पूछ लेना ठाकुर चोर है, शिवपाल जी से खुद पूछ लेना। आप शिवपाल यादव से पूछ लीजिए कि अखिलेश चोर हैं कि ठाकुर चोर हैं। शिवपाल जी तो खुद डंडा लेके पीट रहे हैं कि हमारा सब लूट लिया, हम पूरी जिंदगी दे दिए। मतलब ना बाप का हुआ, ना चाचा का हुआ, ना घर, मतलब किसी का नहीं हुआ। वो इतना बड़ा चोर है। अखिलेश यादव जी इतने बड़े चोर हैं, इसका प्रमाण आप स्वयं उनके चाचा जी से पूछ लीजिए। हाँ, मुल्ला और मुलायम, माननीय हमारे जब मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने मुल्ला और मुलायम अपने आप को घोषित किया था, इसलिए उनका डीएनए अखिलेश में है। तो अखिलेश जी भी वही राह पर हैं भाई, वो भी मुल्ला कहते हैं अपने आप को। और सावन में तो जल चढ़ा रहे थे शिव जी। देखिए, भारतीय समाज में, हिंदू धर्म में किसी को भी हमारे देवी देवता की आराधना करने पे हम उसके वंशज नहीं है कि हम रोक रहे हैं। लेकिन यह है कि जो कोई भी छल कपट से देवी देवता की पूजा करता है, ईश्वर उसको माफ़ नहीं करते। पिछली बार आप प्रियंका गांधी को देख लीजिए, ईश्वर ने माफ़ नहीं किया। राहुल गांधी को देख लीजिए, माफ़ नहीं किया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जैसे लोग जमानत जब्त हो गई, रायबरेली सीट हार गए, अमेठी हार गए। हमारे माननीय अखिलेश भैया से बड़ी उम्मीद थी उत्तर प्रदेश को कि ये युवा तुर्क नेता निकलेगा, लेकिन ये चूँकि भारत की माटी में इनको सौभाग्य प्राप्त है, जन्म लिए हैं, लेकिन इस माटी की ये सुगंध और पहचान इनको नहीं है। मेरा नाम तिलेश्वर नाथ शुक्ला है। शुक्ला जी एक बात बताइए, एक सपा के नेता हैं अबरार अहमद, आप लेट आए हैं, वो कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण ठाकुर हैं वो चट्टा होते हैं, असली वोटर तो मुसलमान है। एक्चुअल में भाई साहब क्या है ना कि ये जितने राष्ट्रद्रोही नेता हैं, इनको हम राष्ट्रद्रोही कहेंगे, देशद्रोही तो नहीं कह सकते, क्योंकि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। तो ये इनके पास मुद्दे तो बच्चे नहीं हैं। बचा क्या है? लोगों को बरगलाना, बातों में उलझाना। ये और मुद्दे तो उठा नहीं सकते, भ्रष्टाचार पे बोल नहीं सकते, इनकी बोलती पहले से बंद है। तो क्या कर सकते हैं ये? तो यही बोलेंगे ना, इनके सिवा ये और बोलने का कोई चांस तो है नहीं। तो क्या बोलेंगे ये? शुक्ला जी जो बोल रहे हैं ये
ब्राह्मण और ठाकुर को चोट्टा, ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ियां मार रहे बिल्कुल मार रहे हैं, वो तो उनका वही काम ही है। वो कुछ लोगों को अपने पक्ष, कोई वोट बैंक तो इनका है नहीं, ये तो जीरो है पहले से, तो उन लोगों को भुनाने का प्रयास है जो विपक्ष में है, जो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, राष्ट्र की सरकार बने, राष्ट्रवादी विचारधारा कायम हो, तो उनको थोड़ा सा अपनी ओर मूवमेंट देने के लिए ये राष्ट्र भक्तों को गाली दे रहे हैं। मैं किसी जाति का नाम तो नहीं लूँगा, इसलिए कि जातियां हमारी सभी ठीक ठाक हैं, सब अच्छे पोजीशन में है, सब ठीक चल रही हैं। हिंदू जागृति आ गई है, 1000 साल बाद तो हम जगे हैं, तो ये सब ऐसे बोलते रहेंगे, इनका चलता रहेगा, कुछ होगा नहीं। पंडित जी, उनका कहना, विपक्ष वाले कहते हैं कि बीजेपी वाले राष्ट्रवाद का चूरन बहुत अच्छा बेचते हैं, तो हिंदू इस समय चूरन खरीद रहा है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का चूरन कहाँ, वो तो पूरा विश्व बता रहा है कि राष्ट्रवाद का चूरन कहाँ है। इनके कहने से हो जाएगा? ये तो ऐसे बकते रहेंगे, इनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है, तो बोलिए तुम भी कोई चूरन बेच लो ना यार। बेच तो नहीं, कह रहे हैं इस बार हम हिंदू हैं, हम बीजेपी वाले से बड़े वाले। हाँ तो बोलिए ठीक है, टोपी लगा के तो टहलते रहे इतने दिन तक, नहीं तो नहीं हो सके, अब थोड़ा सा नकली ड्रामा कर लो। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे विपक्ष की, विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। और ये जो मुस्लिम वोट है, मुस्लिम हर विधानसभा में 12% 14% वोट है। दिक्कत उत्तर प्रदेश में यह है कि सपा और बसपा और कांग्रेस दरअसल में ये आपस में लड़ रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि हमें कांग्रेस कहीं ऐसा न हो मुस्लिम की वोट ले चली जाए, कहीं बसपा न ले, और ये चाहते हैं कि कोई ऐसा उपक्रम करो, कोई ऐसा नज़ारा पेश करो जिससे कि मुसलमान खुश हो और हमें वोट मिल जाए। और ये एक गठजोड़ बना रहे हैं, ये मुस्लिम और यादव, और ये अंतिम है इनका दलित। ये इस तरह का गठजोड़ चला रहे हैं जो कम्युनिस्टों का बहुत पुराना सपना था। ये सपना साकार नहीं हुआ। अंत में कन्हैया कुमार जैसे लोग जो कम्युनिस्ट के गर्भगृह में पैदा हुए, और वो कन्हैया कुमार अब कांग्रेस का दामन पकड़ के बैठे हैं। इसलिए कम्युनिस्टों का ये मिशन जब पास में कूद के कई लोग कांग्रेस में गए हैं। ये मिशन है इनका, भारत को तोड़ने का सबसे बढ़िया उपक्रम है कि ये मुसलमान, यादव और दलित अगर जिस दिन एक हो जाएगा, इनका ये सपना है कि भारत को हम तोड़ देंगे। ये इनका सपना कभी साकार नहीं। अगर वो किताब खोल के अगर पढ़ लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि इसके इतिहास में चोट्टापन शब्द जुड़ा हुआ है, कि उस खानदान से हो जो मोहम्मद गजनी आके 17 बार लूट के गया, उसी के खानदान से इब्रार अहमद है। जो 17 बार चोरी करके गया, उसी खानदान की वंशज वो इब्रार अहमद है। मेरी बात अखिलेश यादव तक आप पहुँचा दीजिएगा कि सारे चोरों का जमावड़ा उनके घर में, वो मुनव्वर राणा जी ने लिखा था ना, तालिबानी राज, उसी के वो नेता हैं। वो सारी तालिबानियों के समर्थक हैं। तो राजपूतों को चुट्टा वो कह रहे हैं, उनको हमारा इतिहास ही नहीं पता है कि हमारी धड़ कटने के बाद भी हम जो है मीलों वार करते हैं। हमारा इतिहास रहा है कि जनमानस की सुरक्षा के लिए हमने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। उस इतिहास, हमारी रक्षा, हमें चोर कहते हैं, हमारे भगवान श्री राम की वंशज हम हैं, और हमारे वंशज एक आवाज़ के लिए तरस रहे थे। आप कह रहे हैं कि चुनाव 22 का चुनाव के मुद्दे पे जो आप पूछ रहे हैं कि ठाकुर ब्राह्मण उनके तरफ जा रहे हैं, अरे हम उसको वोट देंगे ना, हम उसको वोट देंगे जो हमारे भगवान श्री राम, हमारे पूर्वज, हमारे आराध्य एक कमरे के लिए तरस रहे थे। 5 अगस्त को जिस सरकार ने उनको एक आवास दिया है, हम उसके साथ जाएंगे।